क्या कहेंगे संसद में जो वक्फ बिल पास होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सबसे पहले इसको जानूं। बड़े ही हर्षोल्लास की बात है कि इस देश की राष्ट्रवादी सरकार इस देश के अंदर समय समय पर मेजर डिसीजंस लेकर के, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कार्य को ये अंजाम देते आ रहे हैं लगातार। मैं पिछले 3 टर्म से अगर बात करूं, चाहे वो 370 का हटना हो, चाहे वो राम मंदिर का बन जाना हो, चाहे वो 3 तलाक के मुद्दे पर बात हो, या इस प्रकार के अन्य और कार्य, या आज के वक्फ के बिल की बात करें, तो बड़े ही हर्ष की बात है कि इस प्रकार के डिसीजंस लेने की हिम्मत रखने वाली गवर्नमेंट आज हमारे लिए काम कर रही है। आप एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ मैडम कि कैसे कोई व्यक्ति इस बिल के विरोध के अंदर अपना हाजिरी दे सकता है। बहुत सारे लीडर्स आज इस देश के, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, लालू यादव हों, इन जैसे लीडर्स आज वक्फ बोर्ड के पक्ष के अंदर आकर के खड़े हो जाते हैं, इस बिल के विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं। और मेरे जैसे आम नागरिक के मन में केवल एक प्रश्न आता है कि श्रीमान, आपको किसी अगर बिल का पक्ष लेना है आप लीजिए, लेकिन मुझे केवल और केवल एक तथ्य आप बता दीजिए कि किस आधार पर इस बिल का आना गलत है। क्योंकि जब अगर आप ये कहेंगे कि ये मुसलमानों के विरोध में है, तो सच्चाई और फैक्ट ये बताते हैं कि मुसलमान खुद इससे त्रस्त हैं। मुसलमानों की कितनी ही ज़मीनें इस बोर्ड ने खा ली, ठीक है। और तो और छोड़िए, जब आप ये कहेंगे कि ये भाईचारे को ख़त्म करने वाली ज़मीन जैसा बिल है, ठीक है, तो मैं ये सुन कर के हैरान हो जाता हूँ कि इस देश के अंदर, इस देश के हित का, मदरलैंड इंडिया की बात करने की अगर बात करें, ठीक है, वो भाईचारे को ख़त्म कर देता है। अगर इस प्रकार की बात से भाईचारा ख़त्म होता है, मदरलैंड इंडिया की बात करने से भाईचारा ख़त्म होता है, तो माफ़ी के साथ मैं कटु शब्दों में कहूँगा कि मैं ऐसे भाईचारे को मेरी जुत्ती के नोक पर रखता हूँ। मैम, यही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों के बीच जो एकता थी उसको खत्म कर रही है बस ये सरकार। किस प्रकार से ख़त्म कर रहे हैं आप ये तो बताओ। मतलब मैं सुन करके मेरा दिमाग भन्ना जाता है, ठीक है, मैं सुन्न हो जाता हूँ ये सुन करके कि एक पार्टी का कोई लीडर आकर के ये बात कह देता है कि इस बिल से हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म हो जाएगा। बल्कि यहाँ तो बात हिंदू मुस्लिम जैसी तो कुछ है ही नहीं ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा सिंपल करके हम इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया इसलिए गया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन किसी कम्युनिटी के द्वारा डोनेट की गई ज़मीनों का हिसाब किताब रखेगी और उसको आगे कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर ध्यान देगी, राइट, ठीक है। वक्त बीता और उस ऑर्गेनाइजेशन को इतनी पावर्स दे दी गई कि उसने उसका दुरुपयोग करते हुए जो ज़मीनें डोनेट नहीं भी की गई थी, जो ज़मीनें ऐसी ज़मीनें जो पब्लिक वेलफेयर के अंदर यूज़ हो रही थी, उनके ऊपर अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया कि भैया ये ज़मीन हमारी है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का 1500 साल पुराना एक मंदिर, उदाहरण के लिए ईडन गार्डन, उदाहरण के लिए पार्लियामेंट देश की, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की ज़मीन, ठीक है, ऐसी जगहें जो पब्लिक वेलफेयर के अंदर हमेशा से यूज में रही हैं, ठीक है, आपने उनके ऊपर दावा कर दिया कि ये हमारी हैं, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। भैया किस आधार पर है आपसे पूछा जाए, तब आप कहते हैं कि फलाने कार्यकाल के अंदर, आप मुग़लों के दौर में भी चले जाते हैं कि मुग़लों के दौर में इस ज़मीन को वक्फ किया गया था, इस आधार पर यह हमारी हो जाती है। अच्छा जी, अगर आपके उन पिताजी ने, आपके उस नाजायज़ बाप ने इसको वक्फ किया था, ठीक है, फिर मेरा प्रश्न ये आ जाता है, जब आप इतिहास को खंगाल ही रहे हो, अगर आप इतिहास के दायरे में जाकर के उस ज़मीन पर अपना दावा कर रहे हो, फिर थोड़ा और पीछे चलते हैं ना, चलते हैं ऋषि मुनियों के कार्यकाल के अंदर। जब ऋषि मुनि इस देश के अंदर हुआ करते थे, जब केवल सनातन ही इस देश के अंदर हुआ करता था, अखंड भारत के अंदर हुआ करता था, या फिर चलो उससे भी थोड़ा सा मैं और आगे आ जाता हूँ, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, तब तो और थोड़ा आगे आ जाता हूँ, जब यहाँ पर राजपूताना का शासन हुआ करता था। आप जानती हैं मैडम कि अगर जैसे वक्फ बोर्ड के आधार पर ही राजस्थान के राजपूत खड़े होकर के कह देना कि भैया हमें तो राजपूताना बोर्ड चाहिए, ठीक है, हमारी जितनी 500 कुछ रियासतें हुआ करती थी वो सारी हमें लौटा दो, ठीक है, इस देश की 78% ज़मीन चली जाएगी उनके पास। फिर जाके कहाँ पर झुनझुना बजाएंगे ये? तो बड़े बवाल की आशंका भी जताई जा रही है कि संसद में हो सकता है। मैडम ऐसा है, जब इस देश के कश्मीर के भाग से 370 हटाई गई थी ना,
तब कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लाशें बिछ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक चींटी नहीं मरी, ठीक है। वो अमित शाह है, वो जब कोई काम करता है तो फुल प्रूफ करता है, ठीक है। जब इस देश के अंदर राम मंदिर बनने की बात हो रही थी तब कह रहे थे जमीन ऊपर हो जाएगी, आसमान नीचे हो जाएगा, न जाने पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कुछ हुआ? कोई दंगा भड़का, कोई नुकसान हुआ, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ? नथिंग। वो भव्य राम मंदिर बन करके तैयार, वहाँ पर 370 हट करके फिनिश, ठीक है। 3 तलाक के मुद्दे की बात आई थी, ये मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है, झंडे उठा लिए थे इन्होंने, ठीक है। वो ऐसा मुस्लिमों के खिलाफ के इन्होंने झंडे उठाए कि समय बदला। 3 तलाक हटने के बाद में बड़ी संख्या के अंदर मुस्लिम महिलाएं जो है वो भाजपा को वोट देने लगी, ठीक है। आप ये देखो ना, एक एक डिसीजन का बेनिफिट ही मिला है और कहीं से कहीं तक कोई देश को कोई नुकसान नहीं। कुछ मुस्लिम लोग तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ ही काम करती है ये सरकार, मस्जिद तोड़ दिए जाते हैं कि यहाँ पे मंदिर था, अब वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने की बात हो रही है। ऐसा है, इस देश का जो सामान्य मुस्लिम है ना, वो अपने कामकाज करने में, वो अपने कोई पेंट करने में, कोई कील ठोकने में, कोई फर्नीचर बनाने में, कोई इसका अपने कोई नहीं फाउंडेशन का काम करने में, अलग अलग कामों में बिजी है, ठीक है। उसके पास में इतना समय नहीं है कि वो ये फालतू की बयानबाजियां करता फिरे, ठीक है। ये बयानबाजियां अब कर कौन रहा है? जिनको इस देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाना है। कुछ मौलाना मौलवीज हैं, कुछ विपक्ष के लीडर्स हैं। अच्छा, विपक्ष के लीडर्स की मैं जब भी बात करूं, उन्होंने केवल और केवल हर उस फैसले के ऊपर जो राष्ट्र हित के अंदर हो, इस देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जब CAA की बात हुई, शाहीन बाग के अंदर इतने बड़े स्तर का इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया और वो पूरा का पूरा पार्टी स्पॉन्सर आंदोलन था, बाद में साबित हुआ, ठीक है। और उस आंदोलन के अंदर न जाने पता नहीं क्या क्या बकवास इन्होंने करी, चिकन नेक को अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। न जाने भारत विरोधी कितने नारे लगने शुरू हो गए वहाँ पर। अच्छा, उसका रिजल्ट क्या निकला? एट द एंड रिजल्ट तो उनका नुकसान ही हुआ ना उससे, विपक्ष को और ज़्यादा तरीके से लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करना शुरू हो गया, लोग और ज़्यादा प्रो बीजेपी सपोर्टर हो गए। तो ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। इस तरीके की बुद्धि के साथ अगर आप काम करोगे तो आपका पतन समय के साथ में होता आ रहा है और ज़्यादा समय नहीं है, आप अपना अस्तित्व खो दोगे। इतने पुराने समय से वक्फ बोर्ड चला आ रहा है, लेकिन अभी क्यों इसको बहुत पुराने समय से नहीं चला आ रहा, 1954 से ये शुरू हुआ। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बनाया 1978 में। 1978 में तो बना वक्फ बोर्ड, तो पुराना कैसे हो गया? ये तो देश की जमीनों पे अवैध कब्जे के लिए एक षड्यंत्र था, जिसमें हमारे लोगों को हमारे देश से बाहर करने की योजना बनाई सरकार ने। अब मोदी जी जो है वक्फ बोर्ड को हटा करके एक बहुत अच्छा फैसला राष्ट्र हित में कर रहे हैं और सेलिब्रेट होना चाहिए मैम। ये दिन सेलिब्रेट होना चाहिए इस देश के अंदर कि इस देश का देखो। एक बात बताओ, एक बार ना मेरे को इस देश के आर्मी जनरल की एक बात याद आती है कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। अच्छा, वो 2.5 मोर्चा क्या था? एक मोर्चा पाकिस्तान का, एक मोर्चा चीन का और आधा मोर्चा इस देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों का। उसी प्रकार से 2.5 मोर्चे पर आपके लैंड को हथियाने के लिए तैयार बैठे लोग। पाकिस्तान की बात करूं, POK पर आ जाओ, ठीक है। चीन की बात करूं, एक्साई चीन पर आ जाओ, और देश के अंदर की बात करूं तो वक्फ बोर्ड पर आ जाओ, ठीक है। ये 3 तरीके से देश की ज़मीन को हथियाने का काम चल रहा है। हमारा अखंड भारत बहुत विशाल था, हम बढ़ते बढ़ते करते करते इतना सा रह गया है और आज साधुवाद का मतलब पात्र हैं मोदी सरकार, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके, ठीक है, एटलीस्ट इस आधे मोर्चे पर विजयी पाने के लिए तैयार है। अच्छा देखिए, निचले स्तर वाले मुस्लिमों को जब फायदा नहीं मिल रहा तो वक्फ बोर्ड से आखिर फायदा किसको मिल रहा है? वक्फ बोर्ड से फायदा मिला, मैं बताता हूँ आपको। वक्फ बोर्ड से फायदा मिला विजय माल्या को। किस प्रकार से विजय माल्या को वक्फ बोर्ड की ज़मीन लीज पर दे दी गई और उसके ऊपर दारू का व्यापार हुआ, जबकि इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन से देखा जाए तो शराब पीना, शराब पिलाना या शराब की कमाई खाना, तीनों ही हराम हैं, ठीक है। तो कैसे वक्फ बोर्ड ने विजय माल्या को वहाँ पर दारू का व्यापार करने की अनुमति दे दी? मुसलमानों का उल्टा नुकसान ही हुआ, विजय माल्या को बिल्कुल प्रॉफिट हुआ और अच्छा खासा पैसा बोर्ड ने भी कमाया। इसके अंदर बैठे गए जो कुख्यात, जो मैं ये कहूँगा माफिया हैं, भू माफिया हैं, जो इन्होंने अच्छा खासा माल इससे कमाया है। केवल और केवल उन्हीं को इससे फ़ायदा मिल रहा है। धन्यवाद। चलिए, आप क्या कहेंगे मैम?
मैं करूँ जो सही करी, जो सरकार करी सही कर रही ये है। जो फैसला आने वाला है हाँ 100% सही है। किसी भी चीज़ में, किसी भी संस्था में अगर कोई भी गलतियाँ हो, कोई भी त्रुटियाँ हो गई हो, कोई भी ज़्यादा बढ़ गया हो मनमानी, तो उसको दूर करना जरूरी होता है। संविधान से बढ़ के कोई यानी कि मनमानी की जा रही थी इस बार। हाँ पूरा बहुत मनमानी, गांव का गांव कह दे रहे बक बिल का है, गांव वालों को पता ही नहीं कि मेरी जमीन किसके अंदर चली गई। तो बताओ मेरा क्या होगा, अचानक मुझे पता चला मेरा घर बक बिल ले गया, तो हमारा तो क्या हुआ। तो हमको साबित करने के लिए चाहिए ना मौका, रूल होना चाहिए ना कि जब सारी बातें अदालत में होती हैं तो एक चीज़ क्यों अलग से होगी, उसको भी अदालत में पेश करने के लिए सबको मौका मिलना चाहिए। यही तो हो रही है और तो कुछ नहीं हो रहा है। अपना पक्ष रखे अदालत में। देखिए जैसे कि आप एक महिला है तो संशोधन करके महिलाओं को इस बोर्ड में ऐड किया जा रहा है, पहले महिलाएं नहीं थी, तो कितना सही लग रहा है आपको ये बोर्ड? 100% सही लग रहा है। महिलाओं को इस बोर्ड से में अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे देश में इसी समय में कुछ हो जाने तो दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। हाँ तब क्या औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी तो अपना फैसला देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उन्हें भी तो समाज में अपनी जगह मिलनी चाहिए।